नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड, आपने सुना होगा कि सीईटी का टेस्ट होगा अगले साल 2021 से, और उसके बाद एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के जो प्री एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे, यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग अपना प्री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों की टियर 1 की परीक्षा के स्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को देश भर में एकल ऑनलाइन सीईटी परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। यह सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध रहेगा। यानी कि फ्रेंड, वही बात है कि टियर 1 की जो परीक्षा है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए, उसके स्थान पर अब आपको मात्र एक ही एग्ज़ाम देना होगा, वो होगा सीईटी का। तो फ्रेंड, ये जो सीईटी का आपका स्कोर होगा वो अगले 3 साल के लिए वैध रहेगा। फ्रेंड, आशा करता हूँ कि अब तक आपको सीईटी क्या है ये समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसके द्वारा कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं इसको आगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए नामक एक एजेंसी निकाय समूह बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवार या फिर उम्मीदवारों को स्क्रीन करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का आयोजन करेगी। वही बात है। तो चलिए फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के गठन को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे यानी आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग यानी आईबीपीएस की ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की परीक्षाओं के लिए अब एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का वर्ष में 2 बार आयोजन होगा। अब फ्रेंड, जो ये सीईटी की परीक्षा है इसका आयोजन वर्ष में 2 बार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो 2 बार आयोजन होगा, आपने स्कोर जो अटेम्प्ट किया सीईटी परीक्षा में वो आपका अगले 3 साल तक वैलिड होगा। अगर आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं है तो आप 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा, यानी आपने एक बार अब दिया, एक बार आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं सीईटी का, तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका अगले 3 साल के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा। और फ्रेंड, इसमें आगे लिखा है कि इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी आप लगातार कितनी भी बार सीईटी की परीक्षा दे सकते हैं। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 स्तरों 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर पर किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेंड, आपने अगर एसएससी का पेपर दिया है CHSL का, जो कि +2 बेस पर होता है, तो उसमें जो बीए कर रखी है, जिन्होंने बीकॉम कर रखी है, एमए कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, वो एक ही लेवल का एग्ज़ाम होता था उसमें। बट अब जो सीईटी की परीक्षा है उसमें 10वीं वालों के लिए अलग एग्ज़ाम होगा, +2 वालों के लिए अलग होगा और बीए, बीकॉम, बीएससी वालों के लिए अलग होगा। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा खास बात है कि टक्कर जो होगी ना स्टूडेंट्स में, उम्मीदवारों में, वो अपने इक्वल वाली यानी बराबर वालों से ही होगी। तो उसमें जो उनका स्कोर है वो काफ़ी मायने रखता है। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाएगा। फ्रेंड, टोटल जो सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा है इसका आयोजन टोटल 12 भाषाओं में होना है। जो प्रश्न पत्र होगा वो 12 भाषाओं में होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर कोई पंजाब से है तो उसका वो अपनी पंजाबी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है। अब फ्रेंड, सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। तो ये जो शुरुआत होगी इसकी सीईटी की वो होगी 2021 से। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा को 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी गई है। ये तो एक क्वेश्चन बन गया इम्पोर्टेंट। जब भी आप आगे एग्ज़ाम दोगे या फिर अब आपका अगर दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीईटी है उसको मंजूरी कब मिली है। तो 19 अगस्त 2020 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में लगभग 20 से अधिक एजेंसी जो भर्ती एजेंसी हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ
धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा में करवाएंगे। कि फ्रेंड वर्तमान में क्या है कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये जो भर्ती एजेंसियाँ हैं, इन तीनों की टियर 1 की परीक्षा को सीईटी में पूरी तरह शामिल कर लिया गया है। बट जो केंद्र सरकार के सचिव है सी चंद्रमौली, इनका कहना है कि वर्तमान में भारत में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और धीरे धीरे हम कोशिश ये करेंगे कि टोटल जितनी भी भर्ती एजेंसियां हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो सीईटी के माध्यम से ही होगा। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के लिए परीक्षा को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा, यानी सीईटी में अब वर्तमान में मात्र 3 ही भर्ती एजेंसियां शामिल की गई है। अब फ्रेंड इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षा देनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड, अलग अलग परीक्षा का झंझट खत्म। मतलब आप एसएससी की अलग दोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे, फीस पे करोगे, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद एग्ज़ाम देना, वही प्रोसेस रेलवे में और वही प्रोसेस बैंकिंग में। यानी अगर 6 महीने में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 6 महीने में 3 एग्ज़ाम देने, अगले 6 महीने में 3 फिर देने। बट सीईटी के बाद आपका ये झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक ही बार फॉर्म अप्लाई करो, एक ही बार आपका एडमिट कार्ड और एक ही बार एग्ज़ाम देकर आप 3 तरह की 3 यानी एक ही रास्ते से आप 3 मंजिल तक जा सकते हो। ये बहुत बड़ी इसकी सीईटी की बात है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, फीस और समय का बचाव। यानी अभ्यर्थी को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में तो साल 1.5 साल भी निकल जाता है। अब वो नहीं होगा, क्योंकि जो दूरी है शुरुआत से लेकर ज्वाइनिंग तक वो बहुत कम हो चुकी है। तो इससे क्या है कि फीस और समय दोनों का आपका बचाव होगा। अब फ्रेंड तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों के लिए टियर 1 की मात्र एक ही बार परीक्षा। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीनों के लिए आपको 3 अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। अब फ्रेंड कम परेशानी तो भी बात ऐसे है कि स्टूडेंट्स को भी और संबंधित भर्ती एजेंसी दोनों को भी परेशानी कम होगी। अगर एसएससी को स्टाफ चाहिए तो वो टियर 1 की परीक्षा नहीं आयोजित करेगा, डायरेक्ट टियर 2 की परीक्षा आयोजित करेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उम्मीदवार हैं उनको टियर 2 से सिलेक्ट करेगा। यानी उनका भी झंझट खत्म और स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी फायदा है इसके साथ साथ। अब फ्रेंड अगला देख लेते हैं कि पारदर्शी के माध्यम से सुशासन। अब फ्रेंड समय की बचत, समान पात्रता के लिए एक ही परीक्षा, प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड अगर हो सकता है आप कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो जहाँ से आपको ऑलरेडी सेंटर हो, बट भारत में बहुत ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर वर्तमान में जो क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ज़िलों में इतनी सुविधा नहीं है, तो कंडक्ट ही नहीं होते हैं। तो उन ज़िलों तक अब प्रत्येक ज़िले तक एक तो परीक्षा केंद्र जरूर ही होगा। एक या एक से अधिक तो होना ही है। जैसे बड़ी बड़ी सिटी है, राजस्थान में कोटा सिटी है, जयपुर सिटी है, चंडीगढ़ है हरियाणा में, और पंजाब में बठिंडा जैसे बड़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पर तो परीक्षा सेंटर बहुत ज़्यादा होते हैं। पर कई ऐसे ज़िले हैं जो कि जिन जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं है, वहाँ पर अब सीईटी यानी एनआरए जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है उसके द्वारा प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगली बात करें फ्रेंड महिलाओं के लिए बेहतर अवसर, तो महिलाओं के लिए बेहतर अवसर होने ही है कि एक तो जो प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनेंगे तो महिलाओं के लिए अलग से उन्हें ज़्यादा दूर जाने के लिए नेशनल और रिक्वायरमेंट एजेंसी है उनके द्वारा जो उनका एग्ज़ाम है वो नज़दीकी कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इनको बेहतर अवसर ऑटोमेटिक मिलेगा। अब फ्रेंड 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र इसका, जैसे हिंदी और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, बट बहुत से अपने स्टेट्स में हिंदी और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा अलग भाषा को प्रेफर दिया जाता है। तो उनके लिए 12 भाषाएं सीईटी का जो आयोजन होगा वो 12 भाषाओं में होगा, तो सभी भारतवर्ष के जो सभी उम्मीदवार हैं उनके लिए ये भी काफ़ी फायदा है। अब फ्रेंड सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप 3 साल में एग्ज़ाम तो 6 बार दे सकते हो, पर जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैध होगा। आपने ट्राई किया, पहली बार आपका स्कोर डाउन रहेगा, आप दूसरी बार ट्राई करो, आप तीसरी बार ट्राई करो, जब आपका बेहतरीन स्कोर बन जाता है तब आप छोड़ भी सकते हैं और भी ट्राई कर सकते हैं आप अपने समय और अपनी जो
कैपेसिटी है एग्ज़ाम देने की, उसके आधार पर आप बार बार ट्राई कर सकते हो। असीमित प्रयास इसमें है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा उम्मीदवारों के लिए जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब फ्रेंड इसका जो पॉइंट है एससी, बीसी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए आयु सीमा में छूट, ये भी काफ़ी विशेष पॉइंट है इनका सीईटी में एनआरए का। एनआरए द्वारा ये जो एससी, बीसी, ओबीसी को जैसे पहले भी आयु सीमा में छूट मिलती थी, एसएससी द्वारा भी मिलती थी, बैंकिंग के द्वारा मिलती थी, और इन्होंने भी इस पॉइंट को ऐड किए हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको सीईटी के बारे में पूरी जानकारी समझ में आई है। अब फ्रेंड आप एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल पर 1 जीके के क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर अगर एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए है तो वो अपलोड की जाती है। तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फ्रेंड। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।